वैसे अक्षय, भारत में आजकल विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, और एक और कदम जो हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है वो है बैंक से विशेष लोन का कदम। हाँ, ये बात अलग है कि इसके बारे में तमाम महिलाओं को ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आइए फिर अपने दर्शकों को इस बारे में अपडेट कर देते हैं। गाड़ी साहब, आपका वेलकम अगेन टू मैजिक आवर। थैंक यू सो मच सर। ये बताइएगा गाड़ी साहब कि देयर आर लॉट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया टुडे, वो कमिंग अप, विमेन्स एजुकेशन इज गॉन अप, टॉपर्स आर विमेन। तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो इमर्ज कर रहे हैं उन तक ये बातें पहुंचती हैं कि नहीं? आपने पहले बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताया, तो उन तक क्या क्या पहुंच पाता है, एंड व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स इन योर एस्टिमेशन इन accommodating women into our financial system as wholesomely as we accommodate men? वुमेंस लोग के लिए इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन बैंकिंग सेक्टर के पास में है, विच इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड ओनली फॉर इंडियन वुमेन। और तो और सर, उनके लिए एक अलग से बैंक बना दिया गया है वेयर ओनली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैन गो एंड ओनली टेक लोन्स फ्रॉम देयर। तो देर इज़ ए स्पेशलाइज्ड बैंक विच इज़ ओनली कैटरिंग टू द वुमेन्स इन इंडिया। सो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए सिर्फ एक बैंक बनाया गया है जहाँ सिर्फ वही जाके लोन ले सकती हैं। Apart from that bank, there are other initiative of State Bank of India, plus there are other banks also. In all the banks, there are women entrepreneur के लिए उनको rate of interest में उनको मिलता है advantage, उनका लोन प्रोसेस फास्ट होता है। देर इज़ ए टाइमलाइन कि वुमेन एंटरप्रेन्योर आज यदि प्रोसेस अपना एप्लीकेशन फाइल करता तो 30 दिन के अंदर अंदर सर उसकी एप्लीकेशन माने पास होके आनी चाहिए। और बैंकर तो खोज ही रहे हैं सर, दे आर लुकिंग फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू फंड। इसमें मार्केटिंग और पब्लिसिटी में कुछ कमियां खामियां हम देखते हैं। डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स में अगर देखो तो इतना ओवरटली एडवर्टाइज नहीं हो पाता है सारी चीज़ तो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर जो आप इतना प्रमुख काम करते हैं, तो विमेन एंटरप्राइज के कवरेज के लिए व्हाट मोर कैन यू डू? Sir, I think the education and awareness at the school level, at the MBA level, at that level, if we can educate them that these are the various schemes that are being there. हमारा education curriculum के ऊपर में सर हम लोग ये सब चीज़ों को ज़्यादा पब्लिसाइज ही नहीं करते हैं, किस तरीके से बैंक को हैंडल करना चाहिए, किस तरह की लोन्स की स्कीम अवेलेबल है। तो देर हैज़ टू बी सम specialized entrepreneurship courses also which should be added in the course curriculum itself in the student sector. आप विदेश में जब जाते हैं तो उनके अंदर सर एक अलग से चैप्टर है सर, एक अलग से टॉपिक है जो इस सबको पढ़ाया जाता है। You're absolutely right. उसमें there's fundamental changes have to take place. Fundamental changes need to be brought into the education system itself for the women empowerment or anything as such for that part of it. Women empowerment is the phrase I was going to use. उसका मुख्य पहलू यही है। Yes sir. कि easy access to finance, easy access to capital, the finance, which government of India has done so much of things, but हमारे यहाँ क्या है कि उनको awareness नहीं हो पाती है। Tier 2, Tier 3 टाउन्स के अंदर उनको awareness ही नहीं है उस चीज़ के लिए। Not even the bank manager is aware, not even the woman entrepreneur who is into the business he is also aware कि उसके पास ये right available है which he can go and invoke। यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ और पब्लिसिटी इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की और होनी चाहिए जिससे टू इनवाइट मोर एंड मोर वुमेन इनटू द फोल्ड। और जब वो अपने आप में लोकल स्टैंडिंग में जब आएंगी तो इट विल बी गुड फॉर द कंट्री एट लार्ज। कहते हैं द वर्ल्ड ओवर, मैं पढ़ रहा था कि वुमेन डिफॉल्टर्स आर मिनिमल compared to men. They are the least, माने सेम इज द एक्सपीरियंस विद द इंडियन बैंकिंग सिस्टम आल्सो। द वुमेन को द गारंटर भी बना दिया जाता है, तब भी सर डिफॉल्ट रेट बहुत कम हो जाती है। And they are very sincere in their approach. If they take loan, they know exactly, and they are also financially smart women. They understand the financial nuisances very well as far as the study goes. These nuances are very important. These nuances are very important. Banking, they are very important. You should understand the internal nitty-gritties of the financial systems. VC understands that very well.